राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने के बाद लगातार नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार को घेर रखा है। तो वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक एक करके 10 सवाल ट्वीट करके पूछे हैं। अब ये सवाल क्या है? सांसद ने यहाँ पर पेपर लीक मामले में सीएमओ में लंबे समय से कार्यरत पंजाब कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमित ढाका और मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी को लेकर कई गंभीर सवाल यहां पर खड़े किए हैं। सांसद बेनीवाल ने पहला सवाल यहां पर पूछा कि क्या पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी अमित ढाका को पंजाब से यहां पर पेपर आउट करवाने की चेन बनाने और ऐसे गिरोह को पनपाने के लिए आयात किया गया है। दूसरा सवाल जो बेनीवाल ने पूछा वो ये कि वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक प्रकरण के आरोपी ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुरेश ढाका और सीएमओ में 3 वर्षों से अधिक समय तक कार्यरत अमित ढाका के संबंधों की जांच कब करवाओगे? क्योंकि ये सुरेश ढाका स्वयं को अमित ढाका का भाई बताकर और खुद को सीएमओ का आदमी बताकर हर जगह यहाँ पर रोब झाड़ता है और इस एंगल से ही इसने भर्ती परीक्षाओं के पेपर करवाने वाली संस्थाओं और अफसरों से मिलीभगत कर रखी थी। तीसरा सवाल यहां पर पूछा गया कि रीट प्रकरण में राज्य सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग और मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी पर भी आरोप लगे हैं। चूंकि सुभाष गर्ग स्वयं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं और इनके इशारों पर ही डीपी जारौली को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। रीट पेपर लीक प्रकरण में जारौली को बर्खास्त किया गया और मंत्री गर्ग ने ही जारौली को एसओजी से क्लीन चिट दिलवाई है। अगर जारौली सही थे तो उन्हें बर्खास्त क्यों किया गया? चौथा सवाल, क्या जारौली को क्लीन चिट इसलिए तो नहीं दिलवाई गई कि कहीं वो उन नेताओं और अधिकारियों के नाम उजागर नहीं कर दे जिनके नाम रीट पेपर आउट करवाने में सामने आए हैं। पांचवा सवाल यहां पर हनुमान बेनीवाल ने पूछा कि रीट मामले में आरोपी रामकृपाल मीणा की स्कूल को तोड़ा गया, बाकी आरोपियों की प्रॉपर्टी को क्यों नहीं तोड़ा गया? छठा सवाल, कांस्टेबल पेपर लीक प्रकरण में कांग्रेसी नेता मंजू शर्मा के पुत्र को गिरफ्तार किया गया, बावजूद इसके इनकी स्कूल को क्यों नहीं तोड़ा गया? आरपीएससी चेयरमैन ने कोचिंग सेंटर संचालकों की भूमिका पेपर लीक करवाने और नकल गिरोह में होना बताया। तो सरकार ऐसे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कब कार्रवाई करेगी और पर्दे के पीछे कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स और अन्य अधिकारियों की साझेदारी ऐसी कोचिंग में है? आठवां सवाल, आपके ओएसडी देवाराम सैनी के नजदीकी रिश्तेदारों की भी कोचिंगों में साझेदारी है जो लगातार देवाराम के संपर्क में भी थे। अब ऐसे में इस विषय की गहन जांच कब करवाओगे कि कहीं आपके ओएसडी की भूमिका तो पेपर आउट करवाने में नहीं है? नौवां सवाल, आरोपी सुरेश ढाका राजस्थान के 1 दर्जन सत्ताधारी दल के नेताओं और मंत्रियों, इसके साथ ही हरियाणा और दिल्ली के कई कांग्रेसी नेताओं के ट्विटर हैंडल ऑपरेट करता है। अब ऐसे में बिना नेताओं के सह के सुरेश ढाका इतना बड़ा कृत्य नहीं कर सकता। इस पर आप क्या कहोगे? और आखिरी और 10वां सवाल जो है वो हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पर पूछा कि कांग्रेस के कौन से नेताओं और मंत्रियों ने सुरेश ढाका की राहुल गांधी से मुलाकात करवाई? ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।